हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी प्लानेट। दोस्तों, खास करके उन नौजवान साथियों को हमारा वीडियो बहुत फ़ायदा करेगा जो अभी कंपटीशन की तैयारी, सरकारी एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार पुलिस हो या एसएससी जीडी हो या रेलवे ग्रुप डी या कोई भी राज्य स्तरीय पेपर जैसे महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, एमपी पुलिस, मतलब कोई सा भी क्षेत्रीय एग्ज़ाम के लिए भी आपको जीके हमारा वीडियो से पूरा पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम 50 क्वेश्चन का सेट लाएंगे एक वीडियो में। एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, हर तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसमें हर विषय से रहेगा। आप उसको देखिए और उस वीडियो को समझिए। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुआ है। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनाया था? तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। पुरी जो जगह है वो उड़ीसा में है। और जगन्नाथ मंदिर को किस शासकों ने बनाया था? तो पुरी में जो बनाया था वो है गंग वंश के शासक ने बनाया था जगन्नाथ मंदिर को। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनाया था? गंग वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? हम लोग तो जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी को गंगा बोलते हैं, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो हमारा गंगा नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो यमुना नदी है, जो आगे हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है उसे हम जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। ये आंध्र प्रदेश में एक शहर था, हैदराबाद सिकंदराबाद, दोनों शहर आपस में जुड़े हुए थे, तो इसीलिए इसको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। अब तो आंध्र प्रदेश को दो भाग बट गया। एक हो गया तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रह गया, और जो आंध्र प्रदेश जो बना तो उसकी राजधानी अमरावती हो गई है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जो हमारा महाभारत जो काव्य है महाभारत, तो उसका प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का मेंबर होता है, और राज्यसभा जो का मेंबर जो होता है उसका सदस्यता मतलब 6 साल के लिए होता है। देश में दो सभा की पद्धति है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा तो 5 साल में ख़त्म हो जाती है, लेकिन राज्यसभा वो विघटन नहीं होता राज्यसभा का कभी कभी, वो अस्थायी सदन है। वो क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में अस्थायी सदन कौन सा है, लोकसभा की राज्यसभा? तो ये राज्यसभा होगा, क्योंकि वो उसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा 5 साल के बाद विघटन हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। आगे देखते हैं। हजामती दर्पण जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें किस दर्पण का मतलब उपयोग होता है? तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने में हम लोग जो उपयोग करते हैं शीशा का, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तानसेन का असली नाम क्या है? तानसेन जो अकबर के दरबार में दरबारी कवि जो 9 थे ना, अब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 कवि थे, मतलब वो बड़े पोस्टों पे थे, अकबर, बीरबल ऐसे करके थे। तो तानसेन वही में से थे। तानसेन संगीत के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो तानसेन का असली नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे।
खजुराहो का मंदिर लगभग कितना पुराना है? तो खजुराहो का मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अब खजुराहो का मंदिर किसने बनाया है? तो चंदेल शासकों ने बनवाया है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया है। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है और इसे किसने बनवाया? हाथी गुफा अभिलेख जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, राज्य से, और उसको बनाया था राजा राजा खारवेल ने। किसने बनाया था? हाथी गुफा अभिलेख को बनाया है राजा खारवेल ने। आगे देखते हैं। गोकक झरना स्थित है कहाँ? गोकक जलप्रपात है वो बेल्लागावी में है, और बेल्लागावी है कहाँ? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात या झरना कहाँ है? बेल्लागावी में। बेल्लागावी कहाँ है? कर्नाटक में है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं पर्ल एस बक। पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? जो भारत में प्रथम युद्धक मिसाइल बना था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था मुगल वंश का शासक अकबर। जलालुद्दीन अकबर उनका पूरा नाम है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। उसको एग्जिम बैंक भी कहते हैं, EXIM एग्जिम बैंक भी कहते हैं उसको, आयात निर्यात बैंक को। उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कारक मतलब ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ। रेडियो से पहले ट्रांजिस्टर आया है। ट्रांजिस्टर एक बड़ा प्रकार था वो पुराना, जिस पे हम लोग न्यूज़ वगैरह सुनते थे। वो रेडियो जैसा ही था वो, लेकिन उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता था मैनुअली। तो उसके बाद जब ट्रांजिस्टर से कुछ और डेवलपमेंट हुआ तब रेडियो आया बाद में। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? जो अकबर का जो मंत्री था राजस्व, जिसे जो लगान वसूल करके रखा था वो, उसका नाम था टोडरमल। वो भी नवरत्न में शामिल थे टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्ष किस अयस्क से होता है? मतलब लोहे का जो लोहा निकलता है वो किससे निकलता है? उसका अयस्क का क्या नाम है? तो हेमेटाइट उसका नाम है। लोहे का कौन सा अयस्क है? हेमेटाइट है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह जहाँ पे पानी का जहाज, मालवाहक जहाज और शिपें वहाँ पे अपना सामान मतलब लोडिंग अनलोडिंग करती है, ऐसा कहिए, तो बंदरगाह उसको कहते हैं। वो समुद्री इलाका में ही रहेगा बंदरगाह, कहीं भी रहेगा। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है नहावा सेवा, वो मुंबई में है, नहावा सेवा पोर्ट। उसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। और किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुई थी, और ये हुआ था 16 मई 1946 को हुआ था। संविधान सभा का किसने सिफारिश किया था? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि का मात्रक क्या है? तो डेसिबल।
गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? जैसे हमारा भारत के मुद्रा का नाम रुपया है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सीनेवार किसका अयस्क है? सीनेवार पारा का अयस्क है। पारा जो थर्मामीटर के अंदर में जो गोल सा रहता है, पारा का सूत्र है Hg। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। उससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। थैंक यू दोस्त। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए।